आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जानते हैं भारत देश में मसीह समाज को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। आए दिन धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, बाइबल के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर या किसी भी हालात में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के लोग आए दिन परमेश्वर के लोगों के ऊपर हमला करते हैं। बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, जिसमें 90 से ज्यादा ईसाइयों को जो फर्जी केस, झूठे आरोप लगाए गए थे, उन्हें रद्द कर दिया गया कि यहाँ पर कोई मतलब किसी प्रकार का धर्मांतरण नहीं कराया गया है। 5 एफआईआर उसके बाद फिर रद्द कर दी गई। ईसाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिन्हें देश भर में ईसाई समुदाय और मसीह समुदाय के कानून से जुड़े लोगों को ध्यान अपनी ओर खींचा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जहाँ आए दिन मसीह समाज के ऊपर जिस तरीके से बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कराते हैं, आप जात बदलते हैं, आप मजहब बदलते हैं, आप पैसा देकर के उन्हें कन्वर्ट करते हैं, ऐसे आरोप लगे हैं। आपने देखा होगा बीते कई वर्षों से लगातार भारत देश में मसीह समाज के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार बढ़ा है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इस तरीके से 5 एफआईआर को रद्द कर दिया। उसके बाद इन मामलों में 90 से ज्यादा ईसाई आरोपी बनाए गए थे। अदालत ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया कि जिनके बाद इस विषय पर नई चर्चा शुरू हो गई है। मामला यह उत्तर प्रदेश के धर्म परिवर्तन कानून से जुड़ा हुआ है। आरोप लगाया गया था मसीह समाज के ऊपर कुछ लोगों ने अवैध रूप से धर्मांतर कराया है। इन आरोपों के आधार पर कई लोगों ने कई लोगों के खिलाफ, मसीह समाज के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, कानूनी कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने पूरे मामले को ध्यान से सुना। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी कानून का इस्तेमाल सोच समझकर और उचित तरीके से होना चाहिए। किसी की भीन भावना जिस तरीके की रहती है वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचेगा तो बहुत सारी बारीकी से देखा जाएगा हर चीज को। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहले बात तो एफआईआर को रद्द कर दिया जाता है, जिससे 90 ईसाइयों को राहत मिलती है। यह फैसला केवल एक समुदाय के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूरे देश की न्याय व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान देता है, पूरा अधिकार देता है, हर तरीके से पूजा पाठ करने का, हर रीति रिवाज से आप कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाता है जब तक उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत ना हो। अदालत उन दोषियों को ठहराती है, ना कि उनके किसी प्रकार का सबूत ना होने की उन्हें सजा दे दे या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग आए दिन मसीह समाज को टारगेट करते हैं। यही लोग झूठी एफआईआर लिखवाते हैं, उसके बाद कोर्ट में जब मामला जाता है तो वहां पे रद्द कर दिया जाता है या बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो टाइम बर्बाद होता है, जो समय बर्बाद हो, जो हमारे ऊपर मसीह समाज के ऊपर दाग लगता है, उसको कौन ठीक करेगा? तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सवाल है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले में अगर कोई व्यक्ति किसी पर फर्जी एफआईआर करता है तो उसके ऊपर खुद कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी वजह सुप्रीम कोर्ट फैसले को कई न्याय और संवैधानिक भावना के रूप में हमें मानना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस फैसले का आगे क्या असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कानून के जानकारों का मानना है कि इससे भविष्य में ऐसे मामलों की जांच और भी सावधानी से की जाएगी। साथ ही अदालतों में यह चर्चा बढ़ सकती है कि किसी भी कानून का उपयोग निष्पक्ष और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, ना कि किसी की भावना के साथ होना जुड़ा चलना चाहिए। क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है जहां न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब अदालतें तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाती हैं तो लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। इस फैसले ने एक बार फिर संदेश दिया है कि कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है। न्याय का रास्ता हमेशा तथ्यों और सबूतों के होकर के गुजरता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इससे भविष्य में ऐसे मामले और आएंगे या नहीं आएंगे? आपके मन में जो भी किसी प्रकार का सवाल उठता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।